अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो। लोग अभी आप योगी जी को सुन रहे थे। योगी जी जिस तरह से मतलब बकरीद को लेकर के जो नसीहत जो मुस्लिम समाज को दे रहे हैं, वैसा नसीहत कभी आपका कांवड़ यात्रा को लेकर के हिंदू समाज के लोगों को नहीं देते हैं। उनके ऊपर तो पुष्प बरसाने का काम करते हैं, क्योंकि योगी जी 2027 का गोटी सेट करने में लग चुके हैं। अभी आप योगी जी को सुने, अभी पूरा बयान भी योगी जी का सुनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश में 2027 का गोटी धर्म के सहारे सेट करने में योगी जी लग चुके हैं। जहां हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है, तो वहीं अब जिस तरह से योगी जी का बयान सामने आया है, क्योंकि मई का लास्ट में आपका बकरीद पड़ने वाला है, उससे पहले योगी जी का कहना है कि सड़क के चौराहे पर तमाशा करने का इजाजत नहीं दिया जाएगा, और अगर नमाजें पढ़ना है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ लीजिए। कमाल का बात है। कभी आप बोल सकते हैं कि शिफ्ट में पूजा कर लीजिए हिंदू धर्म वाले लोगों को, क्योंकि योगी जी आपका जो है वो हिंदुओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं। और जिस तरह से मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में दूसरा दर्जा का जो नागरिक बनाने का जो काम किया जा रहा है, और उनका जब भी फेस्टिवल आता है तो विभिन्न प्रतिबंध योगी जी की तरफ से लगाया जाता है। और जिस तरह से अब आने वाला समय ही बताएगा कि योगी जी का ये बयान कितना योगी जी को फायदा पहुंचाता है। और इधर पीडीए का राजनीति अखिलेश यादव शुरू किए हुए हैं, तो देखा जाए जाति धर्म पे भारी पड़ता है या धर्म जाति पे भारी पड़ता है। योगी जी क्या बोल रहे हैं एक बार आप सुनिए और आप तय कीजिए कि योगी जी का बयान कितना सही है कितना गलत। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो। लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो। तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रही है। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पर फैलने देंगे यार।